हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। आज हम लोग अपनी टैली की नेक्स्ट स्टार्ट में जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम आपको एक जर्नल एंट्री करना सिखाएंगे जो कि होती है बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। तो अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जितना भी पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी भी एक जर्नल एंट्री करी जाती है। तो जर्नल एंट्री करते टाइम हमें 2-3 चीज़ें होती हैं वो ध्यान में रखनी होती है। पहला तो हमें वाउचर ध्यान रखना होता है कि हम वाउचर उसमें कौन सा लगाते हैं। दूसरा कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं। और तीसरा उन अकाउंट्स पे कौन कौन से ग्रुप लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब मैंने वाउचर्स आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि टैली में जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो वाउचर की स्क्रीन पर सपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने गेटवे ऑफ टैली से एक कंपनी बना के गेटवे ऑफ टैली से वाउचर स्क्रीन खोल लेंगे। वाउचर स्क्रीन की शॉर्टकट की यहाँ पे वी दी गई है, तो हम वी प्रेस करके वाउचर स्क्रीन खोल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट वाउचर लगा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन पर। वाउचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैली में 21 प्री डिफाइंड वाउचर्स देती है। तो इसमें से जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वाउचर आपका F5 लगा हुआ है वाउचर स्क्रीन पे, तो हमें जो भी वाउचर चाहिए होता है हम उसकी शॉर्टकट की प्रेस करके वो वाउचर चेंज कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री में वाउचर कौन सा यूज़ होता है। तो सबसे पहले बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम कोई भी जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो हम ये मान के कर रहे होते हैं कि वो बिजनेस के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस के ओनर ने जो भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया है उतना पैसा बिजनेस को दिया है। इसका मतलब हम अगर बिजनेस के पर्पज से एंट्रीज कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि वो पैसा जो भी ओनर ने दिया है वो बिजनेस को रिसीव हुआ है। तो जो भी पैसा रिसीव होता है वो रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री होती है। और रिसिप्ट वाउचर की यहाँ पे शॉर्टकट की F6 दी गई है, तो हम F6 बटन प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर हमारा एक्टिवेट हो गया है। रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले क्रेडिट का पूछता है कि क्रेडिट क्या होगा। तो रूल्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट किस में क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स बनाएंगे और उनके रूल्स अप्लाई करके जर्नल एंट्री करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोई भी XYZ पर्सन है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट से। तो हम मान लेते हैं एक पर्सन है राम कुमार, उन्होंने अपना बिजनेस 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो राम कुमार ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं वो उनकी कैपिटल होती है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी खाता। तो जिस भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट की जाती है वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो हम पहले वो अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर, जैसे ही हम डेबिट क्रेडिट पोर्शन पे आएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगा। बट अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एंट्री करेंगे और सबसे पहले हम लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो लेजर्स के बारे में मैंने बताया था कि सारे लेजर्स क्रिएट नहीं होते, उनको हमें क्रिएट करना पड़ता है। सिर्फ 2 ऐसे लेजर होते हैं जो बने हुए होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा जितने भी लेजर्स होते हैं वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हम राम कुमार की कैपिटल का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट पे जाके यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली लेजर क्रिएशन की स्क्रीन खुल जाएगी। तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके नाम से कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। जैसे मैंने लिखा मिस्टर राम्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हमने लगा लिया। अब ग्रुप हमने पढ़ा था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करके इस एंट्री को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। इन्होंने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ 5 लाख रुपए क्रेडिट में एंटर कर दिए हैं। और अब यहाँ पे डेबिट पूछेगा। तो डेबिट, जब हम मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए कैश लगा के, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। और कैश का लेजर पहले से बना हुआ होता है, वो प्रीडिफाइन होता है, तो इसे हमें बनाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एंटर करके नरेशन में लाएंगे। तो नरेशन में हम जो भी हमारी जर्नल एंट्री में ट्रांजेक्शन में हुआ होता है उसको बीइंग वर्ड के साथ लिख देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है लेकिन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसको करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी एंट्री हो गई। इसको हम पेज अप करके चेक कर सकते हैं कि ये हमारी लास्ट एंट्री। पेज अप करके हम लास्ट एंट्री देख सकते हैं और पेज डाउन से हम न्यू एंट्री पे आ सकते हैं। अब ये एंट्री अगर मुझे डे बुक पे चेक करनी है तो हम के बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे डे बुक पे आएंगे तो हम ये देख सकते हैं 1 अप्रैल पे हमारी सिर्फ एक एंट्री हुई है।
और इसमें डे बुक में हम पर डे वाइज एंट्री देख सकते हैं, मतलब अगर हम 1 अप्रैल पे जितनी भी एंट्री करेंगे वो 1 अप्रैल पे शो होंगी, 2 अप्रैल पे जितनी भी एंट्री करेंगे वो 2 अप्रैल पे शो होंगी। तो इसमें डे वाइज एंट्री देखते हैं। और साथ में हमारा ट्रायल बैलेंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में एंटर करेंगे, और अगर मुझे लेजर वाइज, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप वाइज हमें अमाउंट दिखा रहा है, कैपिटल अकाउंट 5 लाख से क्रेडिट हुआ है और एसेट हमारी 5 लाख से डेबिट हुई है, तो वो हम ग्रुप वाइज देख रहे हैं। और अगर मुझे लेजर वाइज देखना है तो हम F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो हमें लेजर वाइज दिखाई देगा, जिसमें कैश हमारा 5 लाख आया है इसलिए वो डेबिट है, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट है, और लास्ट में टोटल बैलेंस 5 लाख शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये एक ही एंट्री करी है। तो आज की क्लास में हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री सीखी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जर्नल एंट्री सीखेंगे। थैंक यू।